हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज आपके लिए पाई नेटवर्क की न्यूज लेके आया हूं। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है एसएमसी कपिल देव हमारा है, और पाई की कोई भी अपडेट आपका भाई जाने नहीं देता। बहुत सारी कम्युनिटी मेरे साथ पाई की जुड़ी है, मतलब वो चाहते हैं कि पाई की अपडेट भाई मिले तो आपसे मिले। तो आज ले आया हूं मैं केवाईसी की अपडेट। यहां पर डू और डाई, करो या मरो की सिचुएशन आ चुकी है। मतलब अगर आप पाई के माइनर है तो आपको केवाईसी करनी ही करनी है, और इसका टाइम पीरियड 6 मंथ का दे दिया गया है। 6 महीने में आपकी केवाईसी नहीं हुई तो आपके अकाउंट को कर दिया जाएगा डीएक्टिवेट। लेकिन ऐसे नहीं गाइस, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, अगर आपकी पाई की केवाईसी पेंडिंग थी, टेंटेटिव थी, या आपको पता ही नहीं वो किसी वजह से पेंडिंग हो रखी है, तो गाइस यहां पर सारी केवाईसी को कैंसिल कर दिया गया है, टेंटेटिव वाली को भी और साथ साथ पेंडिंग वाले को भी। अगर वो रुकी हुई थी किसी वजह से और क्लियर होने के चांसेस थे उसके, तो उसको क्लियर भी कर दिया गया है, मतलब केवाईसी को अप्रूव्ड भी कर दिया गया। अब सीधे तौर पे सबकी केवाईसी अप्रूव्ड हो चुकी है, और जिनकी अप्रूव्ड नहीं थी उनकी टेंटेटिव और पेंडिंग से निकल के वो दोबारा रीसबमिट पे आ गई है, और इस रीसबमिट को सबमिट करने का टाइम 6 मंथ का दिया गया है। तो यहां पर आपको 6 मंथ की जो केवाईसी है उससे पहले पहले अपनी केवाईसी कर लेनी है। अगर आपके कुछ ऐसे अकाउंट थे जो आपको अब नहीं पता या आप माइन करके भूल गए, उसकी रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है। मतलब सीधे तौर पे आप केवाईसी करो तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। डू और डाई। अब बात कर लेते हैं गाइस इनके इंटरफेस के बारे में कि अभी का इंटरफेस क्या है। तो यहां पर मैं चला जाता हूं पाई के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे और रिकॉर्डिंग को कर देता हूं स्टार्ट, जहां से आप रिकॉर्डिंग देख पाएंगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पाई की माइनिंग ऑन कर लेता हूं कि पाई की माइनिंग ऑन नहीं है। ठीक है, यहां पर आगे आप इंटरफेस पे जहां पर लिखा हुआ है ग्रेस पीरियड। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर आपको केवाईसी का और हाँ मेन नेट माइग्रेशन का भी टाइम है। मेन नेट माइग्रेशन नहीं हुई तो भाई वो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें कुछ मेन नेट की चेकलिस्ट में हेरफेर किया गया था और वो आपने कंप्लीट करनी है, उसके लिए वीडियो है। यहां पर मैंने आपको बताया कि वो मेन नेट की चेकलिस्ट में जो ऊपर नीचे पार्ट्स किए गए थे, ऊपर नीचे नंबर किए गए थे, ऊपर नीचे टास्क किए गए थे, उनकी जो कंप्लीट करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया था। यहां पर केवाईसी का जो माइग्रेशन है, केवाईसी और माइग्रेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब जो आपके कॉइन केवाईसी होने के बाद आपके वॉलेट के अंदर आते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी आपने कंप्लीट करनी है, वो स्टेप जो मेन नेट के स्टेप थे वो भी क्लियर करने हैं, और केवाईसी को करना है 6 मंथ के अंदर। यहां पर आप पूरा रीड मोड पे आएंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है। लेकिन गाइस जानकारी की बात करूं तो मैं आपको पूरी जानकारी जो भी इसके अंदर थी रीड मोड में वो मैं आपको बता चुका हूं। मतलब आपने 6 महीने में केवाईसी करनी है, जिनकी पेंडिंग है उनकी या तो अप्रूव हो गई है, कैंसिल हो गई है। टेंटेटिव वाले में या तो अप्रूव हो गए हैं, कैंसिल हो गया है, रीसबमिट का ऑप्शन आ गया है, जाइए रीसबमिट कीजिए, आराम से कर लेना। केवाईसी करने से पहले अगर आप केवाईसी करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उसको व्हाइट पेपर पे रख के और क्लिक करना है आपने, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बेडशीट पे रख के या कहीं पर भी रख के कर लिया। आईडी के पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। सिंपल तरीके से एक व्हाइट पेपर रखना, आईडी रखना और सेम ऊपर से टॉप से फोटो खींच के सबमिट कर देना। और अगर आप अपनी फोटो खींच के करते हैं, अपनी लाइव वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए भी गाइज आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। ध्यान रखना ब्लैक बैकग्राउंड नहीं रखना, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनका ब्लैक बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट होती है उनकी केवाईसी, क्योंकि जो बोट है पहले जो है ना, बोट उसको वेरीफाई करता है और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बोट जो है वेरीफाई नहीं कर पाता, ये एक एरर आता है। तो ध्यान देना, जब भी आप बैकग्राउंड रखें अपने पीछे का तो प्लेन बैकग्राउंड रखें, व्हाइट क्रीम कुछ भी रख सकते हैं आप, मगर ब्लैक ना रखें। और ध्यान देना कि ज्यादा मतलब पीछे का सामान ना हो, कहीं रूम में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चीजें रखी होती है पीछे, उसमें भी बोट आपकी आईडी को रिजेक्ट कर देता है। प्लेन बैकग्राउंड से कर लेना, कोई भी वॉल वगैरह के साथ देख लेना और वॉल के पास केवाईसी कर लेना। लाइट अच्छी होनी चाहिए, लाइट जरूर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर धुंधला होगा या फोकस नहीं होगा या आपकी आईडी थोड़ी अंधेरे में होगी तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बार कहीं भी रिजेक्शन आपने नहीं देखनी है, आईडी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड वगैरह साफ नहीं है, खराब हो गया आपका आधार कार्ड, तो नया आधार कार्ड बनवा लो, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा नहीं लगना। आपने ओटीपी लेना है, नया आधार कार्ड आपका आ जाता है। नई फोटोकॉपी करके उसकी प्रिंट आउट खींचो। और एक और
गलती जो होती है कि भाई फोटोकॉपी की फोटो डाल देते हैं। मतलब आपका आधार कार्ड जो होता है वो कलर फोटो के साथ होना चाहिए, उसी की फोटो आपने डालनी है, नहीं तो फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इस बार रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार सिचुएशन है डू और डाई की। आपकी अगर रिजेक्ट हुई इस बार तो अकाउंट हो जाएगा आपका बेकार। इसके अलावा कोई अपडेट होगी आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।